हेलो दोस्त, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो भी वर्तमान में चल रही है 29 फरवरी 2024 के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। चारों शिफ्टों का प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लगभग 75 से 80 प्रश्न रियल मिल पाए दोस्तों, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो मिल रहा है और 100% सही उत्तर के साथ। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मिला लीजिएगा, और आगे एग्ज़ाम है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसी के पैटर्न पे आधारित जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डे टू डे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा आज का प्रश्न। आज का एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से। अपर्णा पोपट को 2005 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिला था दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो AR रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये था, फरवरी 2023 में किस मोहिनी अट्टम का निधन हुआ था? तो कनक रेले, जो कि मोहिनी अट्टम के जो है नर्तकी थे, उनका निधन हुआ था। कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से। एक प्रश्न ये था, यहाँ सब देखिएगा, एक प्रश्न ये था कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को सूक्ष्म वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये बाय ऑप्शंस करने वाले दोस्त प्रश्न थे, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन के आधार पे। एक प्रश्न ये था, तैराकी में गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को कितनी शुरुआत की अनुमति दी जाती है? यानी कि मिस्टेक से अगर गलत स्टार्टिंग ली गया है तो उसे कितने अनुमति दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। आपको पहला बार में ही 100% देना है दोस्तों, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। एक प्रश्न ये था, 1 मार्च 2023 को विदेश नीति आई थी जो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ था। 1 मार्च जो 2023 को विदेश नीति आई वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को। एक प्रश्न ये था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो सूखा बर्फ कहा जाता है दोस्तों, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न ये था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। एक प्रश्न ये था, बैसाखी कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों, यहाँ से आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.16% शहरी जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा। और सेंसेक्स से बार बार प्रश्न आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत की कुल जनसंख्या 121.19 मिलियन 1210.19 मिलियन है। टोटल जो है भारत की जनसंख्या मिलियन में दिया हुआ था, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा 1210.19 मिलियन हो जाएगा। और करोड़ की बात किया जाए तो 121 करोड़ होगा दोस्तों। ग्रामीण का प्रतिशत की बात किया जाए तो 68.84% ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों। आपको सारे इससे रिलेटेड जो फैक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच बने रहिएगा। कम समय में ही आपको बढ़िया एक जो है नॉलेज भी मिल जाएगा, बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक प्रश्न ये था, जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। यह भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। एक प्रश्न ये था, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताइए यक्षगान कहाँ का है? तो आंसर देख लीजिए, कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत सिखों का था? तो 1.7%। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी ये प्रश्न आ चुके हैं सेम टू सेम दोस्तों। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तो जो एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं आने वाले शिफ्ट में आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है दोस्तों। एक प्रश्न ये था, भारत की जनगणना 2011 में ईसाइयों की देख लीजिए 2.3% हो जाएगा, और 2011 की जनगणना हिंदू की जनसंख्या 79.8% हो जाएगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल में है? तो इससे रिलेटेड प्रश्न था दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका क्या जवाब होगा आप जो है कमेंट में बता दीजिएगा थोड़ा। एक प्रश्न ये था, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 168 से 177 में।
और वहीं बात किया जाए तो राज्यपाल का जो अभिभाषण है तैयार किस अनुच्छेद के, तो 176 आर्टिकल 176 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि जनार्दन प्रसाद को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो है नया महानिदेशक चयन किया गया। इसका शॉर्ट होता है ज्योग्राफिकल सिंडिकेट आईटी। यहाँ से आप देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न ये था कि रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रवि सिन्हा हो जाएगा। रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रवि सिन्हा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न ये था कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना कौन सी नहीं है, तो बायोक्सन ये प्रश्न करने वाले थे। ये देख लीजिए थर्ड शिफ्ट के कुछ प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सब जो है मिक्स है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा क्वेश्चंस मिक्स है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, करते रहिएगा। जिस तरह से मेरे पास प्रश्न आते हैं उस तरह से सीरियल में लिखे रहते हैं। एक प्रश्न ये देखिए था बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का हो जाएगा। एक प्रश्न ये था केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से थे, तो ओडिसी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था और सोनल मान सिंह भी ओडिसी से संबंधित है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। एक प्रश्न ये था सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाता है, कहाँ कहा जाता है, तो मलेशिया। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पिछले भी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि कथन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इस तरह से प्रश्न था कि यू श्रीनिवास और बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे, तो ये सब जो है कथन में देकर पूछे जा रहे थे कि इनमें से कौन सही है नहीं है, तो आप लोग कथन के अनुसार ये चीज़ें आसान से सॉल्व कर पाते थे। यहाँ से एक देख लीजिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम क्या था, कमरुद्दीन खान। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है हाईलाइटेड है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। एक प्रश्न ये था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.5% हो जाएगा। भारत की साक्षरता 74% है और पुरुष की साक्षरता 82% है दोस्तों, यहाँ से आप कवर कर पाइएगा। एक था ये क्रॉस ओवर ड्रिबल किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से हो जाएगा। एक प्रश्न ये होता आर्म्स एक्ट अधिनियम जो है कब बाल आया था, तो 1878 में आया था पहली बार आर्म्स एक्ट अधिनियम। लॉर्ड लिटन के समय में आया था, तो यानी आम लोगों को जो है आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस वगैरह का जो प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया था। एक प्रश्न ये था कि 2023 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को 12 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। एक करंट का प्रश्न है दोस्तों, 2023 में किया गया था। आप लोग देख लीजिए करंट किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा मणिपुरी से। एक प्रश्न ये था आवर्त सारणी में वर्ग पूछे गए थे, वर्ग 18 हो जाएगा। आवर्त अगर पूछा गया होगा तो सेट हो जाएगा। विद्युत तीव्रता के बीमा क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिए ML T इनवर्स T और A इनवर्स, इस तरह से विद्युत आवेश का तीव्रता का बीमा हो जाएगा। एक प्रश्न ये था अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से हो जाएगा। एक प्रश्न ये था बैडमिंटन से संबंधित और भी कप है, दीवान कप, थॉमस कप, उबेर कप, अग्रवाल कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सब क्या है, किससे संबंधित है, तो यहाँ देख लीजिए बैडमिंटन से संबंधित। एक प्रश्न ये था हैंडबॉल खेल कितने समय के लिए होता है, तो प्रत्येक 30 मिनट के हाफ पे खेला जाता है हैंडबॉल जो खेल है। एक प्रश्न ये था कि संसद के पास कितने विधायी सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी सदन होता है, तो एक लोकसभा राज्यसभा की बात किया जा रहा है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि किस मंत्रालय ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, तो संस्कृति मंत्रालय ने जो है गीता प्रेस को गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है दोस्तों गीता प्रेस को। एक प्रश्न ये था UNR का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि मोढेरा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा गुजरात में। गुजरात का एक जगह है मोढेरा, जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी का स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले ये मोढेरा स्टेडियम ही था, उसी से संबंधित है। एक प्रश्न ये था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1965-66 में हरित क्रांति की दोस्तों शुरुआत हुई। और पंजाब में 1960 के दशक के अंत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में। अब विश्व की बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। एक प्रश्न ये था सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किसने बनाई थी, तो हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद ने एक पार्टी बनाई थी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सितंबर 2022 में। एक प्रश्न ये था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय भारत में कौन से व्यापार
नीति अपनाई गई थी? तो आयात प्रतिस्थापन, इस आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई थी। यहाँ से आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 4th शिफ्ट के कुछ प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपका जो है सारा डाउट क्लियर होगा और एक आपको पॉइंट मिल जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न ये था कि कथक सम्राट किसे कहा जाता है? तो बिरजू महाराज को कहा जाता है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे। इससे रिलेटेड प्रश्न फैक्ट देख लीजिए। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1986 में उसे दिया गया था दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष कौन है? तो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न यह था कि सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता? तो सुल्तान जोहर को जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हरा के जीता है दोस्तों। एक प्रश्न यह था सुल्तान जोहर कप 2023 में भारत ने कांस्य पदक जीता। भारत का स्थान कांस्य पदक जीता था। एक प्रश्न यह था कि हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ से रिलेटेड सारा फैक्ट आप देख लीजिएगा दोस्तों। प्रमुख खेलों के खिलाड़ी की संख्या, हैंडबॉल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। देख लीजिए, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होंगे, पोलो में 4 खिलाड़ी होंगे, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोग को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस तरह से देख लीजिएगा, एक जो है आपको रिवीजन हो गया होगा टोटल का। एक प्रश्न ये था दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत जो है एक राज्यों का संघ है। यहाँ से आप कुछ आर्टिकल वगैरह भी देख लीजिएगा कि प्रमुख आर्टिकल 5 में नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत यानी औपनिवेशिकता का अंत। आर्टिकल 8 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का चर्चा है। एक प्रश्न यह था कि जनगणना कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आता है। अभी जो जनगणना है करंट की नहीं हुई है दोस्तों। 2011 की जनगणना से रिलेटेड ही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद भी कीजिएगा, पढ़िएगा वो तो 2011 की जनगणना के अनुसार। एक प्रश्न ये था 1881 की जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थी WC प्लाडेन जो थे उस समय के अध्यक्ष थे 1881 में जो जनगणना हुई थी। एक प्रश्न ये था वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्मिंघम कहाँ में है? तो इंग्लैंड में है बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1930 में हुआ था दोस्तों। यहाँ से आप लोग फैक्ट भी आपको कवर कराए जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ज़रूर। एक प्रश्न ये था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक हुए थे दोस्तों। एक प्रश्न ये था पंडित रविशंकर और बंदे हसन और विलायत खान का संबंध किससे है? तो सितार से हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न भारत का, तो पंडित रविशंकर को जी को दिया गया है। एक प्रश्न ये था देख लीजिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित था कि ये क्या था? तो बालिकाओं से संबंधित है। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। एक प्रश्न ये था प्रथम बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो सावित्रीबाई फुले इसका सही जवाब हो जाए। एक प्रश्न ये था अर्थशास्त्र में कुल उत्पादों में से बचा हुआ स्टॉक क्या होता है? इसे समापन स्टॉक कहा जाता है। कुल उत्पाद में जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसे समापन स्टॉक कहा जाता है। एक प्रश्न ये था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, पिछले भी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो MS स्वामीनाथन। अब इसमें तो नॉर्मन बोरदोग हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन की शुरुआत कहाँ किया था? तो हो जाएगा शहडोल, मध्य प्रदेश का जो एक जगह है शहडोल, वहाँ पे किया था। एक प्रश्न ये था निम्न में से कौन से P ब्लॉक के तत्वों हैं? तो P ब्लॉक के कौन कौन से तत्व हैं? तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, P ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं यहाँ से देख लीजिएगा, हेलोजन, चेल्कोजन और नोबेल गैस, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? P ब्लॉक के है। एक प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय लुसाफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हो जाएगा इसका गोवा में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लुसाफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा का प्रमुख उत्सव भी देख लीजिए यहाँ से आप लोग कौन कौन से प्रमुख उत्सव है। सिग्मो बोडरमा अंगूर महोत्सव, बोडरमा महोत्सव, अंगूर महोत्सव, साओ जोगाओ महोत्सव, श्री किंग्स, ये सब कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और टोरंटो किसकी राजधानी है? तो कैनेडियन प्रांत
ऑस्ट्रेलियोको की राजधानी है। तो प्रमुख राजधानी है देखिए, कनाडा का ओटावा हो जाएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता होगा, इजराइल का जेरूसलम हो जाएगा, मलेशिया का कुआलालंपुर हो जाएगा, नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा, यूक्रेन का कीव हो जाएगा, मोरक्को को रबात हो जाएगा, मोरक्को का राजधानी रबात हो जाएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि देख लीजिए इस तरह से प्रश्न, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रह के अर्थ क्या थे? तो युद्ध और शांति मंत्री जो थे उसी को संधि विग्रह का अर्थ माना जाता है। एक प्रश्न ये था 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा दोस्तों। 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। भारत की ये लिंगानुपात है। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा, एक आइडिया भी मिल गया होगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग का अगर आगे एग्जाम है तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।